हरिद्वार, गंगा की शांत लहरों का शहर, मंदिरों की घंटियों, आरती की आवाजों और लोगों की भीड़ से भरा हुआ। लेकिन यहां एक जगह ऐसी भी है जिसका जिक्र पंडितों की पुरानी पोथियों में मिलता है, लेकिन हरिद्वार के लोग उस बारे में बोलना पसंद नहीं करते। कहते हैं जहां गंगा की आरती की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां कुछ और ही जगता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लम्हे से कहानी मुझे राघव ने बताया, जो 27 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। उसका प्रोजेक्ट था गंगा के किनारे आध्यात्मिकता और आस्था। इसलिए वो अपने कैमरा के साथ हरिद्वार आया था। दिन भर उसने हर की पौड़ी पर शूट किया, लोगों से बातें की और शाम को आरती का फुटेज लिया। सब कुछ परफेक्ट था, पर जैसे ही आरती खत्म हुई, एक बुजुर्ग पुजारी उसके पास आया। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर था। बेटा, रात के बाद गंगा के उस पार मत जाना। वहां आज भी एक दीपक जलता है, पर वो इंसान का नहीं होता। राघव ने हंसकर बात टाल दी। सोचा पुरानी धरना होगी, कोई मानव निर्मित कहानी, पर पुजारी की आंखों का डर उसके दिमाग में बैठा रहा। राघव ने रात को अपना ड्रोन निकाला और सोचा, एक शॉट और ले लेता हूं, रात की लाइट ऑसम आएगी। लेकिन जैसे ही ड्रोन गंगा के दूसरे किनारे को क्रॉस करता है, स्क्रीन पर एक चीज दिखाई देती है। एक लावारिस पुरानी लकड़ी की अस्थि कलश जैसे बनती स्ट्रक्चर, और उसके बीच में एक दीपक जल रहा था। कोई हवा नहीं, कोई इंसान नहीं, फिर भी दीपक ऐसे जल रहा था जैसे किसी ने अभी रखा हो। ड्रोन का कैमरा थोड़ा आगे बढ़ा तो राघव ने देखा, दीपक के पास जमीन पर किसी के पैरों के गहरे निशान, पर उस किनारे कोई नजर नहीं आ रहा था। ड्रोन की फीड ब्लिंक हुई और फिर स्क्रीन ब्लैक। राघव रात को अपने गेस्ट हाउस में आराम कर रहा था जब एकदम से दरवाजे पर 3 हल्की थकथकाहट की आवाज आई। थक थक थक। जैसे ही राघव ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं, लेकिन फ्लोर पर मिट्टी के गीले निशान थे, वैसे ही जैसे ड्रोन ने किनारे पर कैप्चर किए थे। राघव ने कैमरा उठाया, पिक्चर ली और तभी पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। जहां दीपक जलता है, वहां कोई वापस नहीं आता। राघव ने जैसे पलटा, वहां कोई नहीं था। रूम सडनली ठंडा हो गया, फैन बंद हो गया और एक अजीब सी नीली रोशनी कमरे की दीवार पर नचने लगी, जैसे पानी की परछाई हो, पर रूम में कोई पानी नहीं था। उस रात राघव को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ वो दीपक का फ्रेम घूम रहा था। उसने डिसाइड किया, मैं खुद जाके देखूंगा, शायद कोई रिलीजियस रिचुअल हो। 1 बजे रात गंगा का पुल अधूरी रोशनी में लपटा हुआ था। राघव उस किनारे पर जैसे ही पहुंचा, अचानक से हवा रुक गई, पानी की लहरें भी चुप हो गई, और जैसे ही उसने दीपक को देखा, वो घबरा गया। उस दीपक की आग बिल्कुल सीधे एक समान के साथ जल रहा था, जैसे किसी ने आग को पकड़कर रोको। जितना वो नजदीक जाता, उतनी ही हवा ठंडी होती जाती, और फिर अचानक से उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। राघव ने पीछे मोड़कर देखा, कोई नहीं। राघव ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हल्की से एक आवाज, जैसे उसके कान के पास कोई बोल रहा हो। पर वो आगे बढ़ गया और दीपक के पास पहुंचकर देखा। उस दीपक के नीचे जमीन पर एक नाम लिखा था, नीरजा। लगभग 14 से 15 साल पुराना लिखा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने अपनी उंगली से गीली मिट्टी पर लिख दिया हो। तभी राघव ने अपने टॉर्च को दूसरी तरफ घुमाया और उसने एक लड़की को देखा, गंगा के पानी में खड़ी, लेकिन पानी उसके घुटनों के ऊपर नहीं जा रहा था। उसका दुपट्टा हवा के बगैर हिल रहा था और उसका चेहरा पानी की तरह धुंधला। लड़की ने हाथ उठाया और बोली, दीपक को जो देखता है वो जिंदा नहीं बचता। राघव का कैमरा बेकार हो गया। स्क्रीन पर बस झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। राघव पीछे भागा, पर उसके साथ साथ घुंघरू की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे उसके पीछे वो कोई भाग रही हो। तभी पीछे से लड़की की आवाज सुनाई दी, रुक जा, तुमने देख लिया है, अब वापस नहीं जा पाओगे। राघव पुल की तरफ भागता गया, पर उसको महसूस हुआ कोई उसका बैग खींच रहा है।
हवा तेज हो गई, पानी की लहर उल्टे दिशा में जाने लगे, जैसे दुनिया उल्टा चल रहा हो। हर कदम पर एक ही शब्द गूंज रहा था, दीपक, दीपक, दीपक। पुल पर पहुंचते ही उसके पीछे से उसे हरिद्वार की अर्पी का आवाज सुनाई दी। तभी सारी आवाजें बंद हो गईं और राघव बेहोश हो गया। अगली सुबह राघव हॉस्पिटल में था। लोकल पुलिस ने उसका कैमरा ढूंढ लिया। कैमरा पर ऑन करने पर सिर्फ एक ही फ्रेम सेव था, दीपक, और उसके पास मिट्टी में एक और का भी नाम लिखा दिख रहा था, राघव। पुजारी ने यह सब कुछ देखकर कहा, वो लड़की 16 साल पहले हरिद्वार आई थी। शॉट के चक्कर में किसी ने यूं रात के टाइम गंगा के उस पार भेज दिया, पर वो वापस नहीं आई। तब से उसका दीपक रोज रात को जलता है और जो भी शॉट के चक्कर में उसके पास जाता है उसका नाम भी मिट्टी पर लिखा जाता है। राघव हरिद्वार छोड़कर चला गया और कभी डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं की, पर आज तक हर रात 12 बजे के बाद गंगा के उस किनारे एक दीपक जलता है और कभी कभी मिट्टी पर लिखे नामों में एक और नया नाम शामिल हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास भी अगर कोई रियल स्टोरी है तो अपना स्टोरी मुझे ईमेल करें। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।